Hello friends, in this video we will discuss about what is Horner syndrome. It is given by Johann Friedrich Horner. तो जो हॉर्नर सिंड्रोम है उसको जॉहन फ्रेडरिच हॉर्नर ने दिया था. इसको हम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑक्यूलो सिंपैथेटिक पाल्सी. इसको हम ऑक्यूलो सिंपैथेटिक पाल्सी भी कहते हैं. सो व्हाट इज़ ऑक्यूलो सिंपैथेटिक पाल्सी? पाल्सी का मतलब होता है पैरालिसिस हो जाना नर्व्स में. सिंपैथेटिक मतलब हमारे जो ब्रेन होता है उसमें दो डिफरेंट तरह के सिस्टम्स होते हैं, डिफरेंट तरह के सिंपैथेटिक पाथवेज होते हैं. जैसे कि सिंपैथेटिक पाथवे हो गया, पैरासिम्पैथेटिक पाथवे होते हैं. तो ये जो डिजीज़ होती है हॉर्नर सिंड्रोम की, ये इस सिंपैथेटिक पाथवे की पाल्सी की वजह से हो जाती है. इस पाथवे में पैरालिसिस हो जाती है, मतलब पाल्सी मतलब पैरालिसिस हो जाती है. सो ऑक्यूलो सिंपैथेटिक पाल्सी हो जाती है. इट इज़ अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स फेस एंड आई ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी. इस हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक ह्यूमन बॉडी है, उस ह्यूमन बॉडी में क्या होता है कि एक पर्सन के एक साइड के फेस में पैरालिसिस हो जाता है और उसकी आई पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है इस सिंड्रोम में. तो इसको हम देखते हैं कि क्या होता है कि डैमेज टू अ सर्टेन पाथवे इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में के पाथवे में डैमेज हो जाना नर्व्स में. नर्व्स क्या होती हैं? जो कि हमारी ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ से जाके डिफरेंट एरियाज़ में बॉडीज़ में सिग्नल्स देती हैं. ब्रेन के थ्रू सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं डिफरेंट बॉडी में. स्पाइनल कॉर्ड से वो जाती है नर्व्स. सो क्या होता है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं इस नर्वस सिस्टम से. इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स मतलब कि ऐसी मूवमेंट्स जो कि हम जैसे कि जो हम खुद नहीं करते, वो ऑटोमेटिक मूवमेंट्स होती है. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या क्या रेगुलेट करता है? वो क्या रेगुलेट करता है? एक तो क्या करता है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है. तो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है कि हार्ट रेट जो होता है वो हम खुद नहीं रेगुलेट कर सकते. मतलब वो खुद बीट होता है हमारी, खुद हम उसको बीट नहीं करते, वो खुद होता है, ऑटोमेटिकली होता है. तो वो कौन रेगुलेट करता है? वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है. तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है. अगर इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स में डैमेज आ जाती है, उस डैमेज की वजह से हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है. सो डैमेज टू अ सर्टेन पाथवे इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सर्टेन पाथवे मतलब एक छोटे से पाथवे में अगर डैमेज आ जाए, उस नर्व की छोटे से पाथवे में डैमेज आ जाए. सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स हार्ट रेट, प्यूपिल साइज, ब्लड प्रेशर एंड अदर फंक्शंस. तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, प्यूपिल साइज को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को करता है और अदर फंक्शंस और भी चीज़ों को रेगुलेट करता है. अब ब्लड प्रेशर्स भी खुद ही रेगुलेट होता है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है. सो इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे. तो द नर्व पाथवे अफेक्टेड बाय हॉर्नर सिंड्रोम. तो जो नर्व पाथवे जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक नर्व पाथवे है जो कि ब्रेन से आ रहा है और वो स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, वो पाथवे which is affected by the Horner syndrome is divided into 3 groups of nerve cells. First order neurons, second order neurons and third order neurons. तो जो हमारा नर्व पाथवे है जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है, अगर उसमें जो अफेक्ट आता है जो कि हॉर्नर सिंड्रोम से होता है, हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है उस नर्व पाथवे में इफेक्ट आने से, तो उसको उस नर्व पाथवे को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है ऑफ नर्व सेल्स. एक फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, एक सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन और एक थर्ड ऑर्डर. इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे. ये है हमारा ब्रेन. सो दिस इज़ द ब्रेन. इस ब्रेन में ये जो पोर्शन होता है, बेस ऑफ द ब्रेन, इज कॉल्ड एज द हाइपोथैलेमस. तो इस हाइपोथैलेमस में पहले मैंने बताया ये होता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन. अगर इन तीनों ये जो पाथवे बनाते हैं, ये 3 न्यूरॉन्स जो कि सिंपैथेटिक पाथवे का एक पार्ट है, तो इस पाथवे में अगर हमारा डैमेज आ जाए तो इससे हमें हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है. तो इसको हम इस डायग्राम के देखते हैं. तो जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो हमारा हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है. ये हमारा है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ये जो डॉट है. अब ये क्या करता है, इट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड टू द स्पाइनल कॉर्ड. अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है ये नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है, डाउनवर्ड एक्सटेंड होता है. सो इट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स इनटू द
स्पाइनल कॉर्ड। ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एक नर्व फाइबर है जो कि हाइपोथैलेमस में ये न्यूरॉन प्रेजेंट है, जहाँ से एक नर्व फाइबर निकल के नीचे को प्रोजेक्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड में। फिर ये जो नर्व फाइबर होती है ये जाके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में जाके साइनॉप्सिस बनाती है, जैसे कि ज्वाइन हो जाती है। तो ये जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है ना, ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हमारा होता है सर्वाइकल एरिया में प्रेजेंट। स्पाइनल कॉर्ड में जो सर्वाइकल रीजन होता है वहाँ पे हमें सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन मिलता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हमारा हाइपोथैलेमस में होता है, जो कि वहाँ से नर्व फाइबर स्पाइनल कॉर्ड तक आती है। फिर सर्वाइकल रीजन में सेकेंड न्यूरॉन के साथ ये ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनॉप्सिस करता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। फिर क्या होता है कि सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो होता है फिर यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से एग्जिट कर जाता है, ऐसे कर्व लेके एग्जिट कर जाता है। जैसे ये एग्जिट करता है तो इसको एक सिंपैथेटिक चेन मिलती है, क्योंकि है तो ये सिंपैथेटिक पाथवे। फिर एक सिंपैथेटिक चेन आ जाती है, ये जो ऐसे आप बल्जिंग देख रहे हो ये सिंपैथेटिक चेन है। तो ये जो सिंपैथेटिक चेन होती है, ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, ये होती है ये जो लॉन्ग, ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है इसको बोलते हैं हम नर्व फाइबर, ये नर्व फाइबर है। और ये जो तीन बने हुए हैं ऐसे बल्जिंग्स, इनको बोलते हैं गैंग्लियन। सो फर्स्ट जो ये जो सिंपैथेटिक चेन है इनमें 3 गैंग्लियंस होते हैं। इन फर्स्ट 3 गैंग्लियंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। तो जैसे ही ये टर्न करती है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन तो इनको ये सिंपैथेटिक चेन मिलती है जो कि 3 गैंग्लियंस होते हैं। तो जो सबसे सुपीरियर गैंग्लियन होता है उसको, वो जो सुपीरियर गैंग्लियन होता है वहाँ पे थर्ड न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, थर्ड न्यूरॉन प्रेजेंट होता है। तो सेकेंड न्यूरॉन ऐसे एग्जिट होकर स्पाइनल कॉर्ड से थर्ड न्यूरॉन में अटैच हो जाता है, जो कि सुपीरियरली प्रेजेंट होता है, सुपीरियर गैंग्लियन ऑफ द सिंपैथेटिक चेन के पास वहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर क्या होता है कि ये जो नर्व फाइबर है ऊपर जैसे ही अपवर्ड जाता है तो ये ऐसे डिवाइड कर जाता है, क्योंकि ये जो नर्व फाइबर है ये सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है, ये सिंपैथेटिक चेन है, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो बॉडी में, इसलिए ये ब्रेन के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये सिग्नल्स प्रोवाइड करता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स को। तो जैसे ये सिंपैथेटिक चेन के ऊपर जाती है फिर ये ऊपर जाके ऐसे ऐसे करके डिवाइड हो जाती है। अब ये जो आपको ये मिडल में नर्व फाइबर की डिवीजन दिख रही है, ये मैंने बनाया है एक आई, ऑर्बिट ऑफ आई, ये आई है, दिस इज़ द आई। तो ये जो एक नर्व जाती है ये आई को सब सिग्नल प्रोवाइड करती है, और ये जो जाती है ये हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ये हमारे फेस में नर्व फाइबर जा रहे हैं, ये हमारे तीनों फेस में नर्व फाइबर जा रहे हैं, फिर ये स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं। सो अब हम देखते हैं इसके, ये तो हो गया हमारे कि ये जो 3 न्यूरॉन्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और द थर्ड न्यूरॉन, ये तीनों न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द हॉर्नर सिंड्रोम। अगर इन तीनों न्यूरॉन्स में डैमेज आ गया ड्यू टू सम कॉज, मेडिकल कंडीशन, तो हमें हॉर्नर सिंड्रोम साइंस देखने को मिलते हैं। सो हम देखते हैं कॉजेज़। It is caused by the disruption of the nerve pathway from the brain to the head and the neck. क्या होता है, क्योंकि डिसरप्शन हो जाता है नर्व के पाथवे में, ये हमारा एक सिंपैथेटिक नर्व पाथवे का एक पार्ट है। इस 3 न्यूरॉन्स में अगर डैमेज आ गया, इस सिंपैथेटिक नर्व पाथवे के 3 न्यूरॉन्स में डैमेज आने की वजह से हमें हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है। तो इट इज़ कॉज्ड बाय द डिसरप्शन ऑफ अ नर्व पाथवे फ्रॉम द ब्रेन, जो कि ब्रेन से आ रहा है, टू द हेड एंड द नेक, जो कि पूरा हेड और फेस एरिया में जा रहा है और नेक के रीजन में भी जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि साइंस क्या होते हैं, मतलब क्या कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर हमें हॉर्नर सिंड्रोम हो जाए तो हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि डिक्रीज्ड प्यूपल साइज। अब हमने इस डायग्राम में देखा था कि ये जो नर्व फाइबर है, ये हमारा आई के रीजन में भी जा रहा है, ये ऑर्बिट, आई के ऑर्बिट में भी जा रहा है, सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने कहा अगर इन तीनों में, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, इन किसी में भी डैमेज हो जाता है, नर्व डैमेज हो जाती है, तो उस डैमेज की वजह से यहाँ पे सिग्नल्स प्रोवाइड नहीं होंगे। तो सिग्नल प्रोवाइड नहीं होंगे तो हमारी जो आई बॉल होती है, जो आई होती है, वो हमारी जो प्यूपिल होती है वो जनरली डायलेट होती है। तो हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये है हेल्दी प्यूपिल, ये है हॉर्नर सिंड्रोम में इस प्यूपिल में दिख रहा है आपको, ये प्यूपिल बहुत लार्ज दिख रही है, ये जो ब्लैकिश एरिया अंदर ये बहुत लार्ज है, लेकिन ये
प्यूपिल बहुत छोटी है, मतलब प्यूपिल बहुत स्मॉल हो जाती है, स्मॉल साइज़ की प्यूपिल हो जाती है, जैसे कि डिक्रीज्ड प्यूपिल साइज हो जाता है। और एक ड्रूपिंग आईलिड, मतलब जैसे ये हमारी है नॉर्मल आई और ये हमारी ऊपर की होगी आईलिड। तो इस आई जो अगर हॉर्नर सिंड्रोम हो जाए तो हॉर्नर सिंड्रोम में आई ऐसी हो जाती है, ये हमारी होगी आई, मतलब ये जो ऊपर का पोर्शन है ये ड्रूप कर जाता है नीचे को, छोटी सी आई हमें ऐसे, मतलब ऊपर का पोर्शन ऐसे कवर कर लेता है आई को और हमें ज़्यादा विजिबली हमें दिखता नहीं है। तो ड्रूपिंग आईलिड, मतलब ऊपर की जो आईलिड होती है वो नीचे को ड्रूप हो जाती है। तो अब एक होता है कि डिक्रीज्ड स्वेटिंग ऑन द अफेक्टेड साइड ऑफ द फेस। तो और क्या होता है कि डिक्रीज स्वेटिंग हो जाती है ऑन द अफेक्टेड साइड ऑफ द फेस, क्योंकि ये जो सिंड्रोम है हॉर्नर सिंड्रोम होता है ये एक ही फेस के एक ही साइड पे होता है। तो फेस के एक ही साइड पे होने के कारण जो नर्व्स आ रही हैं, जो कि सिंपैथेटिक नर्व्स आ रही हैं, जो कि ब्रेन से आ रही हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से, अगर इनमें डैमेज हो जाता है तो एक तो इनको भी इफेक्ट होगा, जिससे कि आई प्यूपिल छोटी हो जाएगी। और एक जो यहाँ पे नीचे को ये नर्व जा रही है, ये स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। तो ये जो नर्व्स हैं ये सिग्नल्स ब्रेन के थ्रू आते हैं ताकि स्वेट रिलीज हो फ्रॉम द बॉडी। तो अगर यही डैमेज होगी नर्व तो स्वेट ग्लैंड्स को तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, तो डिक्रीज स्वेटिंग हो जाती है एक फेस के साइड पे इस कंडीशन की वजह से। तो अब ये जो हॉर्नर सिंड्रोम होता है ना, अदर मेडिकल प्रॉब्लम्स विच कैन कॉज द हॉर्नर सिंड्रोम आर द स्ट्रोक, ट्यूमर और द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। सो अभी हमने देखा कि जो सिंपैथेटिक नर्व पाथवे होता है अगर उसमें डैमेज आ जाते हैं नर्व्स में, जैसे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में डैमेज आ जाती है तो हमें हॉर्नर सिंड्रोम होगा। तो अब बात आती है कि जो हॉर्नर सिंड्रोम होता है वो क्यों होता है, मतलब कब होता है एक पर्सन को। तो जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है, अगर उसमें डैमेज आ जाती है, इन न्यूरॉन्स में अगर डैमेज आती है तो वो क्यों आती है, किस वजह से डैमेज हो जाते हैं इन न्यूरॉन्स। तो वो होता है कि इट इज़ ड्यू टू द अदर मेडिकल कंडीशन, मतलब अदर मेडिकल कंडीशन की वजह से, जैसे किसी को स्ट्रोक हो जाता है जो कि हार्ट डिजीज़ है, स्ट्रोक हो जाना, स्ट्रोक, ट्यूमर हो जाना, किसी की बॉडी में ट्यूमर हो गया, या कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होगी, इसकी वजह से इन डिजीज़ की वजह से हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ये जो एरिया होता है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, इस एरिया में नर्व में डैमेज देखने को मिलता है। अगर इसमें डैमेज हो जाएगा तो हमें आई प्यूपिल, हमें हॉर्नर सिंड्रोम की साइंस दिखेंगे, क्योंकि आई प्यूपिल छोटी हो जाएगी, स्वेट ग्लैंड्स एक साइड के फेस के नहीं, स्वेट ग्लैंड्स नहीं होंगे तो डिक्रीज स्वेटिंग हो जाएगी। तो हॉर्नर सिंड्रोम इन कंडीशंस की वजह से एक पर्सन में साइन एक डिजीज़ बन के आ जाता है, सेकेंडरी डिजीज़ हो जाती है एक पर्सन को। सो इसकी ट्रीटमेंट क्या है? देर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर हॉर्नर सिंड्रोम। सो हॉर्नर सिंड्रोम की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि मतलब अगर किसी कोई आई प्यूपिल छोटी हुई है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट ट्रीटमेंट फॉर द अंडरलाइंग कॉज में रिस्टोर द नॉर्मल नर्व फंक्शन। लेकिन अगर जैसे अगर किसी पर्सन को स्ट्रोक हुआ है, हार्ट डिजीज़ हुई है, किसी को स्ट्रोक हो गया, तो स्ट्रोक के कारण क्या होगा कि उसकी जो ब्रेन है, उसका जो सिंपैथेटिक पाथवे है जो कि ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जा रहा है, जिसमें फर्स्ट न्यूरॉन आते हैं, सेकंड न्यूरॉन आते हैं, थर्ड न्यूरॉन आते हैं, तो उसको इस डिजीज़ की वजह से, जो कि उसको स्ट्रोक हुआ है या ट्यूमर हुआ है, उसकी वजह से उसके ये वाले जो न्यूरॉन्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड न्यूरॉन में डैमेज हो जाएगा। डैमेज होने के कारण उसको सेकेंडरी डिजीज़ भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी उसको? क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स हैं ये हमारी ये नर्व फाइबर्स हैं जो कि दूसरे आईज़ को भी सप्लाई करते हैं, एक फेस के स्वेट ग्लैंड्स को भी सब सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। सो डैमेज की वजह से हॉर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। और हॉर्नर सिंड्रोम की साइन क्या है? डिक्रीज्ड प्यूबल साइज, अ ड्रूपिंग आईलिड, डिक्रीज स्वेटिंग ऑन द अफेक्टेड साइड ऑफ द फेस। Do like, share and subscribe to my channel.